गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे कि जो ममता मतलब आत्मज्ञान के अभाव में माँ की ममता ही बच्चे के लिए नर्क बन जाती है। इसको ये लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ममता ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण माँ ही अपने बच्चे को और अंधेरे में की ओर ढकेलती है। इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ममता क्या होती है। ये ममता का बीज हमारे अंदर कहाँ से आता है और किसके द्वारा ये ममता हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। दोस्तों, हमने इसके पहले कई बार समझा है कि जो हमारे अंदर हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे जो डीएनए होते हैं, हमारे डीएनए में हमारी वृत्तियाँ बैठी होती है। वृत्तियाँ जो एक कहना चाहिए केमिकल्स होती है, जो इस प्रकृति से, इस धरती से हमारे अंदर अन्न के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है और उसी से हमारा डीएनए डेवलप होता है, उसी से हमारी सेल्स कोशिकाएं डेवलप होती है। तो ये धरती माँ ही हमारे अंदर ममता का बीज बोती है ताकि हम इस प्रकृति को उत्थान करते रहें। दोस्तों, प्रकृति मतलब स्वतः इस शरीर पूरा प्रकृति है और वी आर द डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द कॉन्शियसनेस। दोस्तों, हम शरीर नहीं है। हमने इसके बारे में भी कई बार कहा है। हमारे जैसे ऋषि अष्टावक्र ने हमें कई बार समझाया है कि नाहम देहो नमी देही बोधो अहमिते मन्यते केवल मी संप्रपातो ना स्मर कृतम अकृतम। तो हम शरीर नहीं है, हम चेतना के प्राणी हैं और शरीर के अंदर जो बैठी होती है वो वृत्ति होती है। तो वृत्ति अपने भाव प्रकट करती है और भाव से रसायन आते हैं और रसायन से हमारे उस भाव से जो विचार उत्पन्न होते हैं और ये हमारे लिए ममता प्रकट करते हैं। तो ममता एक रासायनिक इमोशन होता है जो हमें उस बच्चे के अंदर माँ के लिए, माँ उस बच्चे को उस इमोशन से ही सारी उसकी परवरिश करती है। लेकिन यदि माँ अपने उन बच्चों को उस केमिकल्स शरीर के लेवल का ही ज्ञान से यदि ममता देते रहे तो उस बच्चे की चेतना कभी नर्चर नहीं होगी। चेतना का शुद्धतम अर्थ होता है समझ, कि हमारे अंदर जो हमें उस प्रकृति माँ ने जो हमें ममता के अलावा यानी भाव वृत्तियों के अलावा हमारे अंदर जो अंतःकरण दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो दिया है, इसके आधार पर हम स्वयं को समझ जाएं। इसके आधार पे यानी हम निरंतर हमारे अंदर वो एक दिव्य प्रकाश है, प्रकाश का पुंज भी हमारे ही अंदर है। उसके माध्यम से हम अपने अंदर होने वाली शरीर की जो भावनात्मक गतिविधियाँ है उसको समझ जाए कि वृत्ति, भाव और फिर रसायन, फिर विचार जो उत्पन्न हो रहा है, हम इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ जाए तो हम अपनी ममता से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान के अभाव में जो माँ होती है उन्हें खुद स्वयं पता नहीं होता कि हमारे अंदर जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर का पूरा स्ट्रक्चर्स कैसा है, कि हमारे विचार क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। हमारी भावनाएं केमिकल्स है और ये कभी नष्ट नहीं होती। भावना कभी नहीं मरती। भावना, ये शरीर मिट जाता है फिर भी भावनाएँ दूसरा शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो कहना चाहिए कि हमारे अंदर जो ममता है वो एक इम्प्लांटेड टेंडेंसी है, हमें इम्प्लांटेड गुण है कहना चाहिए, जो शरीर के हैं। तो यदि हम अपने बच्चों को ममता, लाड़, प्यार, मोह माया में यदि रखेंगे तो हम उस बच्चे का जो मानसिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, जो एक अनंत पॉसिबिलिटी है उसको चेतना का होने का, उस सत्य का होने का, उससे वो वंचित रह जाता है। तो माँ हमेशा, यदि माँ स्वयं आत्मज्ञान को प्राप्त करे, माँ को स्वयं आत्मज्ञान हो, तो माँ स्वयं अपने बच्चे को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर कर सकती है। अदरवाइज़ ममता उस बच्चे के जीवन को नर्क की ओर ढकेल देगी। वो जिएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक जो जानवर, एनिमल्स की वृत्ति और हमारी वृत्ति में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि दोनों का जीवन इसी धरती माँ से, इसी मिट्टी से उठता है। तो यदि हम अपने जीवन को यदि इस शरीर के आधार पे जीना चालू कर दे, इस शरीर की वृत्तियों के आधार पे, कि शरीर से जो हमें निरंतर अनुभव होते, अनुभव शरीर के आधार पे जो हमें अनुभव होते वो निरंतर एक जीवंत प्रक्रिया है। तो अनुभव के कारण जो घटनाएं को हम सच मान लेते, जो घटनाएं घटित होती है हम उसको सच मान लेते, वो ही हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा बंधन हो जाता है। यदि हम अपने जीवन को समझना चाहते हैं
तो अपने अनुभवों को परखना सीखें, क्योंकि हमारे पास एक अनुभव ही है जो हमें निरंतर होते रहता है, चाहे वो शारीरिक लेवल का अनुभव हो, चाहे मानसिक लेवल का अनुभव हो। क्योंकि इंद्रियां जिस ओर देखती है, संसार की ओर, बाहर की ओर, वो कुछ ना कुछ लेके आती है। और हमारे चित्त में भी न जाने पुराने ज़माने के कितने हमारे डीएनए से हमारे अंदर जो चित्त पे संस्कार भरे हुए हैं कई जन्मों के, वो सब हमारे अंदर इन्हीं भाव के रूप में, इमोशन के रूप में चित्त से उठते रहते हैं। तो हमें अनेकों प्रकार के अनुभव दिन भर में होते रहते हैं। तो हमें अनुभवों को देखना है, समझना है, उन्हें पकड़ना नहीं। जैसे हम दर्पण में खड़े होते हैं और दर्पण में खड़े होने के बाद हमारी ही छाया दिखाई देती है, और जैसे ही हम हट जाते हैं हमारी छाया भी दर्पण से हट जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी अपने जो अनुभव होते हैं, यदि उन अनुभवों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनको पकड़े ना, दर्पण के तरह खड़े होए और फिर वो जब हटे तो दर्पण से चित्र ही हट जाए, तो उसी प्रकार से यदि हम अनुभवों को अपने मनस पटल से यदि जगह न दें तो हमें निरंतर एक सहजता के साथ उन अनुभवों को चलने दें। दोस्तों, ये प्रकृति जो है, ये शरीर है, ये निरंतर गति करते रहती है। यहाँ गति है पर गति करने वाला कोई नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो ये शरीर है, यानी जो उन्होंने समझाया था कि स्थिति, उत्पत्ति और विनाश, सत असत, मध्यम, हीन और उत्कृष्टता सब स्वभाव शून्य है। तो मतलब जो कुछ भी यहाँ हो रहा है सब स्वभाव से शून्य है। गति तो हो रही है पर गति करने वाला कोई नहीं है। प्रक्रिया तो है, क्रियाएं तो है पर क्रिया करने वाला कोई नहीं है। तो इस स्वतः ही सब कुछ होता है। यहाँ सब कुछ प्रकृति माने इस शरीर के अंदर ऐसा डिजाइन करके, इस शरीर की हमारे डीएनए से संरचना ही ऐसी बनी हुई है कि यहाँ निरंतर सब कुछ, इंद्रियाँ अपना काम करती है। ये सारी प्रक्रिया उस सत्य के प्रकाश में ही घटित होती है। परंतु हमारे अंदर एक ऐसा अज्ञानी, एक ऐसा विमूढ़ आत्मा, अहंकार है जो हर अनुभव का अनुभव लेने के लिए खड़ा हो जाता है, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। दोस्तों, हमारे अंदर डर, भय, चिंता, क्रोध, लालच, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब हमारी एक इम्प्लांटेड वर्च्यू है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। और इन्हीं के कारण जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे अंदर क्रोध के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। जब हम डर में होते हैं तो डर के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। जब चिंता करते हैं तो चिंता के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। यानी हम जो भी हमारे अंदर इमोशन, भाव आते हैं, उसी के आधार पे हमारे हार्मोन्स चेंजेस होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सब पूरा हमारा बॉडी, पूरा स्ट्रक्चर एक केमिकल प्रोसेस है, और इसी केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए उस परमात्मा ने हमको एक ब्रेन दिया है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन बोलते हैं। और दोस्तों, ये जितना हमारे अंदर जो भावनात्मक जो वृत्तियाँ उठती है, इसी को हम हमारे अंदर एमिगडाला बोलते हैं, जिसके अंदर डर, भय, चिंता का एक ब्रेन है जो हमेशा सबसे पहले हमारा वही ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों, हमें यदि अपने शरीर की संरचना को समझ जाए तो हम जीवन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम निरंतर समझ के प्राणी हैं। यदि हम समझे कि क्या ये अनुभव कहाँ से आ रही है, विचार कहाँ से आ रही है, भावनाएं कहाँ से आ रही है, और इनको निरंतर अवलोकन करें तो हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि कोई भी कामना हमारी स्वयं की कामना नहीं होती, क्योंकि कामना का कामनाकार हमारे अंदर बैठा होता है। दोस्तों, यदि ये शरीर निरंतर, जैसे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो निरंतर गति करते रहते हैं, उनके अंदर कोई दुख नहीं होता, उनके अंदर दर्द होता है, शरीर के लेवल का दर्द होता है, लेकिन उनके अंदर मानसिक प्रक्रिया नहीं होती जिससे दुख नहीं होता। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसके अंदर अंतःकरण है, जिसके अंदर अहंकार है, अहम भाव फैला हुआ है, जिसके कारण वो दुख भोगता है। तो मैं होना ही, मैं का किसी भी इस प्रकृति के किसी भी एलिमेंट से चिपकना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें इसलिए निष्कामता का पाठ पढ़ाया कि और समझाया गीता में कि यू आर नॉट द डूअर ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द नेचर, इट इज़ ऑटोमेटिकली। ये हमारी इंद्रिया और प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही ये शरीर में इंद्रिया अपना काम करने लगती है और गति होने लगती है। पर तुम अज्ञान के कारण स्वयं को कर्ता और डूअर समझते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है, जिसके कारण तुम जीवन भर दुख भोगते हैं। तो दोस्तों, माँ भी यदि अपने बच्चे को आत्मज्ञान के अभाव में इन्हीं केमिकल और ममता के कारण ही अपने बच्चों को नर्क की ओर ले जाती है।
दोस्तों आपने सीधा उदाहरण देखा होगा रामायण में भगवान श्री राम का वनवास कैकेयी की ममता के कारण ही होता है। कैकेयी ने अपने पुत्र मोह के कारण, दुर्योधन ने अपने पुत्र मोह के कारण अपने युद्ध की स्थिति बनी थी। कैकेयी ने भी भगवान राम के वनवास जाने की स्थिति भी कैकेयी के मोह की वृत्ति से ही बनी थी, ममता की वृत्ति से ही बनी। मोह और ममता दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री राम चूँकि वो आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे, तो वो स्वयं को समझते थे कि माँ अपने मोह के बंधनों से बंधी हुई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो भगवान स्वयं जानते हैं कि वृत्तियाँ, ये शरीर एक पाश्विक वृत्तियों में चलता है, तो उसके लिए क्या शोक करना। वो तो सब चीज़ के अंतर्यामी थे, सब चीज़ को जानते थे। इसलिए वो अपने माता का आज्ञा स्वीकार कर लिया और वन में निकले, क्योंकि वो चेतना, समझ जो होती है वो कभी ना मरती है ना नष्ट होती, उसके ऊपर इन रासायनिक प्रक्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, लेकिन हम मनुष्य एक साधारण इंद्रियों से सिर्फ हम देखते हैं कि जो दृश्य हमें दिखता है हम उसी को सच मान लेते हैं। परंतु इसीलिए हमारे रूमी जी ने हमें समझाया, रूमी जी ने हमें कविता के माध्यम से कहा कि नज़ारे पहुँच के पार जाकर देखना, यानी नज़ारे पहुँच के पार जाके देखना, सीनों की गली कूचों में दौड़ना। मतलब जो साधारण दृश्य होता है, पर दृश्य हमें साधारण दृश्य दिखाई देते हैं, परंतु यदि हम अपनी जागृति और संवेदना के कारण उस दृश्य के आगे जाकर हम उस सत्य का पता लगा सकते हैं। यानी हम कहना चाहिए अपनी यानी जिस वस्तु को, यानी जिस दृश्य को देखते, यदि हम उसके आगे बढ़े, उसकी गहराइयों को पकड़े और उसके भीतरी भाग में प्रवेश करें, तो इसी को हम सूक्ष्म दृष्टि और अंतर्दृष्टि कहते हैं। जिसके कारण हम अपने दृश्य से अदृश्य की जो यात्रा में जो हमें बाहरी जो ईश्वरी और भावनात्मक और आध्यात्मिक जो संकेत मिलते हैं, हम उनको पहचान सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे अंदर जो भी इस शारीरिक रूप में जो अनुभव होता है और अनुभव से जो घटित घटनाएं होती है, हमें उन्हें सच नहीं मानना है, क्योंकि वो सब रासायनिक प्रक्रिया है, सब इमोशन है, सब ऑटोमेटिक संचालित है ये बॉडी। दोस्तों हमारा यदि संरचना है, हमारी बॉडी की संरचना, यदि उससे मैं जो एक भाव बनता है, जो मैं हर चीज़ को बोलता है, जो अहंकार, यदि उस मैं भाव को एक संरचना से काट दिया जाए, तो वो उसका डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो मैं भाव बोलना ही बंद हो जाता है। तो मैं का सेंस होता ही तब है जब वो एक, जैसे किसी टेप्रिकाट में यदि कोई वायर को कट कर दिया जाए तो टेप्रिकाट बजना बंद हो जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार यदि हमारे ही संरचना में से यदि मैं का कोई डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, मेमोरी से बोले या इंद्रियों के कहीं से भी, ब्रेन के किसी भी कनेक्शन से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो मैं बोलना बंद कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर मैं भी एक रसायन ही है, यानी अहंकार भी एक रसायन है। परंतु हमारे पास स्वयं के पास क्या है, यदि हमारे पास समझ है, चेतना है, हमारी चेतना उस सत्य के प्रकाश में ही प्रकाशित हो सकती है, और निरंतर वो सत्य हमारे अंदर है स्वयं। परंतु हम इन अज्ञान के कारण, इस माया के अविद्या और अज्ञान के कारण हम उस सत्य से वंचित रह जाते हैं। हम कामनाओं में डूब जाते हैं, हम अपनी रासायनिक प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, इस माया के बंधन को नहीं समझ पाते, और हम निरंतर ममता, मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, लालच, इन सब में फंसते जाते हैं, निरंतर फंसते जाते हैं। दोस्तों ये सब इम्प्लांटेड है, ये वृत्तियाँ है, ये केमिकल्स है। बार बार समझिए दोस्तों, ये डीएनए आरएनए का खेल है। ये सारा हमारा रासायनिक प्रक्रिया, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ये सब हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों यदि आप इनको समझ जाते हो, आपके पास यदि कुछ है तो आपके पास सिर्फ आपकी समझ है, आपके पास एक बोध है, एक रियलाइजेशन है कि आप स्वयं समझ सकते हो। दोस्तों आज यही कारण है कि हर आदमी मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते जा रहा है। बड़ी बड़ी बीमारी, कार्डियक बीमारी, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी बीमारी का शिकार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो अपनी स्वयं की संरचना को नहीं पहचान पा रहा है, स्वयं के अंदर उठने वाले भावनाओं, इमोशन को ही सच मानकर जीवन जी रहा है, और उसी के कारण रात दिन पैसे कमाने के लिए दौड़ रहा है। दोस्तों जितना आप संग्रहित करेंगे, जितना आप पैसों के पीछे भागेंगे, आप मानसिक रूप से उतना परेशान होंगे, क्योंकि आपको इस प्रकृति माँ ने किसी भी चीज़ को संचय करने के लिए नहीं बनाया है। इसीलिए हमें अष्टांग योग में ऋषि कपिल का अष्टांग हो या बुद्ध का अष्टांग मार्ग हो, ऋषि पतंजलि का यदि
अष्टांग मार्ग हो या भगवान बुद्ध का यदि अष्टांग मार्ग हो, वो साफ साफ हमें समझाते हैं कि जो धन संचय करना यानी अपरिग्रह यानी धन का इकट्ठा करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है मुक्ति के इसमें बंधन में। क्योंकि जो धन इकट्ठा करते हैं वो हमारी स्मृति में पड़ा रहता है, हमारे मन में रहता है, वो विषय बन के नाचते रहता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें आप पकड़ते हो, मोह माया कामनाएं डिज़ायर, ये सब केमिकल्स होती है, कभी नहीं मरती, ये निरंतर चलते रहती है। हमारा शरीर ढल जाता है, हमारा शरीर ख़राब हो जाता है, लेकिन ये कामनाएं कभी ख़राब नहीं होती, मोह कभी ख़राब नहीं होता, डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शास्त्रों के माध्यम से समझाया है। जैसे भगवान ऋषि पतंजलि ने हमें समझाया, यानी सांख्य और योग का मतलब चित्तवृत्ति निरोध, यानी योग मतलब चित्तवृत्ति निरोध, यानी चित्त के ऊपर उठने वाली जो वृत्तियाँ के कारण ही हमारे विचार और भावनाएं आती है, जिसके कारण ही हमारे अंदर जो अहंकार मय पैदा होता है, और यही हमारे दुखों का कारण होता है। तो यदि दोस्तों इफ़ यू वांट टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम योर बॉन्डेज, तो यू नीड टू रीड द रिलीजन स्क्रिप्चर सो दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम द लिबरेशन। दोस्तों आपके जीवन मुक्ति का एक ही रहस्य कि आप अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं यदि आप अपने शरीर की संरचना को समझ जाए, अपने तत्व ज्ञान को जान ले। इसको समझने के लिए आपको भारतीय दर्शन के पास जाना पड़ेगा, ऋषि कपिल का सांख्य दर्शन समझना पड़ेगा, प्रकृति के 24 तत्व और एक अहम तत्व को समझना पड़ेगा, पतंजलि का योग सूत्र समझना पड़ेगा, न्याय दर्शन समझना पड़ेगा, मीमांसा, और सबसे अंतिम दर्शन है वेदांत दर्शन, उसको समझना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य जी ने जिसका इंटरप्रिटेशन किया है दोस्तों, सनातन धर्म यानी धर्म हमारा भारत का जो सबसे बड़ा कहना चाहिए जो धर्म है वो दर्शन से उठता है। क्योंकि दर्शन हमेशा तर्कों के आधार पर चलते हैं, और तर्क हमेशा तर्क सत्य का द्वार होता है। तो दोस्तों हम जिस काल्पनिक पारिभाषित तल पे जीते हैं वो हमारे लिए नर्क का द्वार होता है, क्योंकि वहाँ प्रक्रिया होती है, वहाँ अज्ञान होता है, और व्यवहारिक तल जहाँ पे तथ्य होता है। तो जब हम अपने तथ्यों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जब हम विचार करने लगते हैं, विचारों के माध्यम से होने वाली जो भाव उठ रहे हैं उसको समझ जाते हैं, तो हम जीवन से मुक्त होने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारी हेडिंग थी कि ममता ही माँ के लिए नर्क का द्वार है, तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए कि अगर आप अपने इमोशन और भावनाओं को सच मानते रहेंगे, मोह को सच मानते रहेंगे, तो आप कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि आप केमिकल चीज़ों को पकड़ के सच मान रहे हैं, तो केमिकल चीज़ें कभी सत्य नहीं होती और केमिकल कभी नहीं मरते। तो हमारी कामनाएं, हमारे भाव, हमारी इमोशन, हमारी ममताएं, ये हमारे अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया है जो निरंतर होती रहती है। इसको सच नहीं मानना है। यदि आप अपने बच्चे को यदि सही शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके प्रति करुणा रखिए, उसके प्रति आप श्रद्धा रखिए, उसके प्रति आप चेतना को नर्चर करने, स्वयं भी नर्चर होइए और बच्चे को भी नर्चर कीजिए, ताकि उसका भी भविष्य ठीक हो और आपका भी भविष्य ठीक हो। दोस्तों जब तक आप इन बंधनों में फंसे रहेंगे, मोह माया क्रोध लोभ लालच यानी ये रासायनिक बंधनों में फंसे रहेंगे, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता, आपकी चेतना नर्चर नहीं हो सकती। चेतना एक समझ है, एक दिव्य दृष्टि है, और इसके लिए आपको आध्यात्म बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आध्यात्म एक माध्यम है जिसकी रोशनी से जीवन को समझा जाता है, और जीवन को समझकर इस आध्यात्म की रोशनी से अपने बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है। उसी प्रकार दोस्तों प्रकाश भी एक माध्यम होता है, कोई प्रकाश के माध्यम से हम अपने अज्ञान को हटा सकते हैं। तो इसीलिए प्रकाश हमारे अंदर स्वयं मौजूद है, सिर्फ ज़रूरत है उसे पहचानने की, उसके प्रकाश में स्वयं को प्रकाशित करने की। तो आध्यात्म भी वो प्रकाश है जिसके माध्यम से हम स्वयं को, जिसकी रोशनी से स्वयं के बंधनों को हम हटा सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम अपने बच्चों को नर्क के द्वार से बचाना चाहते हैं तो स्वयं आत्मज्ञान को अपने जीवन में उतरने दें, भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़े, भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़े, उपनिषदों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, माँ दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ पढ़े। निश्चित ही आपके जीवन में, आपकी चेतना में निखार आएगा और आप एक सत्य की ओर अग्रसर होंगे, आपका जीवन सार्थक होगा, आप मुक्ति के बंधनों से जीते जी मुक्त होंगे और एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जिएंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो और लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू।